अगर सोचने वाला दिमाग बंद हो जाए तो इंसान सिर्फ एक शारीरिक अस्तित्व रह जाएगा। न उसमें इंसानियत होगी, न सपने, न रिश्ते की गहराई और न ही जीवन का कोई लक्ष्य। इंसान वही है जो सोचता है, महसूस करता है और अपने विचारों से दुनिया बदलता है। बिना दिमाग और सोच के इंसान सिर्फ जीव है, इंसान नहीं। इंसान की असली पहचान उसका शरीर नहीं बल्कि उसका सोचने वाला दिमाग और उसकी चेतना है। अगर दिमाग बंद हो जाए तो इंसान कौन है, इसका उत्तर वह बस एक ढांचा है, लेकिन इंसान नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं अगर सोचने वाला दिमाग बंद हो जाए तो इंसान कौन है। हम मेन पॉइंट पर आते हैं। चैलेंज 6 मंथ एंड डे 7। इंसान अगर सोचने वाला दिमाग बंद हो जाए तो इंसान कौन है, इसके बारे में हम स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। स्टेप नंबर 1, इंसान और उसका दिमाग। इंसान और बाकी चीज़ों में सबसे बड़ा फर्क उसका सोचने वाला दिमाग है। यही दिमाग इंसान को सोचने, तर्क करने, निर्णय लेने, सही गलत समझने, कल्पना करने और अपने सपने देखने की शक्ति देता है। अगर यही दिमाग बंद हो जाए तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं बचेगा। दिमाग बंद होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर खत्म हो गया, बल्कि यह है कि चेतना और सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर खत्म हो गई। सोचने की क्षमता ही इंसान की पहचान है। स्टेप नंबर 2, दिमाग बंद होने की स्थिति। दिमाग कई तरीकों से बंद हो सकता है, जैसे शारीरिक रूप से, कोमा या मस्तिष्क की बीमारी से दिमाग काम करना बंद कर देगा। मानसिक रूप से इंसान सोचने समझने की ताकत खो दे, जैसे गंभीर डिप्रेशन, स्ट्रेस या पागलपन। आध्यात्मिक रूप से, जब इंसान सोच से परे जाकर शून्य की अवस्था में चला जाए तो गहरे ध्यान, मेडिटेशन में है। हर व्यक्ति हर स्थिति में इंसान का अस्तित्व बदल जाता है। तो नंबर 3, अगर दिमाग बंद हो जाए तो इंसान क्या रह जाएगा? सिर्फ शरीर का ढांचा। सोचने वाला दिमाग बंद होते ही इंसान केवल मांस और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। वह चल सकता है, खा सकता है, सो सकता है, लेकिन उसमें आत्मा और इंसानियत की पहचान नहीं होगी। खासकर ऐसा जीवन जानवर भी जी लेते हैं, खाते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उनके पास गहरी सोच, कल्पना और भविष्य की योजना नहीं होती। अगर इंसान का दिमाग बंद हो जाए तो वो भी उसी स्तर पर आ जाएगा। मशीन जैसे मस्तिष्क। सोचने की क्षमता खत्म होने पर इंसान रोबोट या मशीन जैसा हो जाएगा और शरीर चलेगा, लेकिन मन और आत्मा की दिशा खो जाएगी। स्टेप नंबर 4, इंसानियत का असली आधार। इंसान की पहचान सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि उसके विचारों, भावना और कर्मों से होती है। अगर विचार ही खत्म हो गए तो इंसान नहीं रहेगा। अगर भावनाएं खत्म हो गई तो इंसान पत्थर जैसा हो जाएगा। अगर कर्मों की दिशा खत्म हो गई तो इंसान बिना लक्ष्य के भटकता रहेगा। यानी इंसानियत दिमाग और चेतना पर ही टिकी है। स्टेप नंबर 5, सोचने की शक्ति क्यों जरूरी है? निर्णय लेने के लिए सही गलत का चुनाव दिमाग ही करता है। भविष्य बनने के लिए सपने, योजनाएं और लक्ष्य दिमाग से ही बनते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए प्यार, अपनापन, त्याग सब सोच का हिस्सा है। ईश्वर को समझने के लिए आध्यात्मिक और भक्ति भी दिमाग और चेतना से ही जुड़ी है। अगर सोच खत्म हो जाए तो इंसान इन सब का अनुभव नहीं कर पाएगा। स्टेप नंबर 6, दार्शनिक दृष्टिकोण। कई दार्शनिकों का मानना है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। थिंकिंग इंसान की असली पहचान है। बुद्ध ने कहा कि जब दिमाग की इच्छाएं शांत हो जाती हैं, मन की आवश्यक को छूटा है। गीता में कहा गया है कि मन को नियंत्रित कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सोचने वाला दिमाग ही इंसान को सभ्यता तक ले जाता है। तो अगर सोच ही ना हो तो इंसान का अस्तित्व अधूरा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।